हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के खसूसियात। इंश्योरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, हमारे पिछले वीडियोस में आपने इंश्योरेंस के बारे में डिटेल से समझा है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, गैर यकीनी कैफियत है, चाहे वो ज़िंदगी की हो या फिर कारोबार की, बिजनेस की हो। और फ्यूचर में किसी वजह से अगर नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि उस नुकसान की भरपाई हो सके। इंश्योरेंस का सबसे पहला फीचर है रिस्क शेयरिंग डिवाइस। कौन सा है? रिस्क शेयरिंग डिवाइस, यानी कि खतरात। रिस्क को क्या कहते हैं? खतरा कहते हैं। खतरात की तकसीम का आला। इंश्योरेंस का अहम मकसद क्या होता है? उसका मेन एम क्या होता है? किसी भी नुकसान से बचना, चाहे वो यकीनी हो या गैर यकीनी हो, सर्टेन हो या फिर अनसर्टेन हो, तो उस नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अब नुकसानात, लॉसेस कैसे होते हैं? या तो आग लग सकती है, या फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर मौत वाक़ई हो सकती है। किसी भी तरीके से जान का नुकसान हो सकता है या फिर माल का नुकसान हो सकता है। और एक आदमी को अगर वो नुकसान हो जाए तो वो एक आदमी इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस में उस एक होने वाले आदमी के नुकसान को कई अफराद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कई अफराद में उस नुकसान को तकसीम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उस होने वाले नुकसान को कई लोगों में शेयर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अगर किसी आदमी ने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराया है तो वो बिजनेस को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होता। उसको अगर बिजनेस में नुकसान भी हो जाए तो वो परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराया है। इंश्योरेंस रहने की वजह से वो अपने बिजनेस में ज़्यादा रिस्क ले सकता है। और ये बात सभी लोगों को पता है कि बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। तो समझ में आया रिस्क शेयरिंग डिवाइस क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। इंश्योरेंस का दूसरा फीचर है कोऑपरेटिव डिवाइस, यानी कि बाहिमी आला। इसका मतलब ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल होता है। सबके लिए एक है और एक के लिए सब हैं, सारे हैं। तमाम लोगों के लिए इंश्योरेंस होता है और तमाम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और उन सारे लोगों में से किसी एक का अगर नुकसान हो जाए तो सारे लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होंगे या फिर जिन्होंने इंश्योरेंस उस कंपनी से लिया है, तो उसमें से किसी एक का अगर नुकसान हो जाए तो तमाम पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने पॉलिसी ली है और पॉलिसी के बदले में उन्होंने एक रकम, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम की रकम उन्होंने उस कंपनी को अदा की है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारा प्रीमियम का पैसा जमा रहता है। तो उन सारे लोगों के प्रीमियम के पैसों में से किसी एक आदमी को अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उस एक आदमी के नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकती है। तो इंश्योरेंस क्या हुआ? तो इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस हुआ, एक बाहिमी आला हुआ, जहां पर लोग आपस में मदद करते हैं। इंश्योरेंस में रिस्क को, खतरे को बांट दिया जाता है।
या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के खतरे को फैला दिया जाता है। इंश्योरेंस एक सोशल, सामाजिक, कोऑपरेटिव मेथड होता है जहां पर लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी एक आदमी के नुकसान की भरपाई तमाम लोग मिलकर करते हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देती। और जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उसके बदले में उन्होंने प्रीमियम पे किया है, और उस प्रीमियम के पैसों में से नुकसान होने वाले की भरपाई की जाती है। तो एक आदमी के नुकसान की भरपाई सब लोग मिलकर बांट लेते हैं और मदद करते हैं। और मदद भी कैसी मदद? फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, माली मदद, पैसों की मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरे फीचर की, जिसका नाम है प्रोटेक्टिव डिवाइस। कौन सा डिवाइस? प्रोटेक्टिव डिवाइस, यानी कि मुहाफिज आला। जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस का मेन काम क्या होता है, कि इंश्योरेंस का मेन काम नुकसानात के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, सेफ्टी फराहम करना होता है। अगर बीमा ना हो तो क्या होगा? इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो बहुत सारे मुश्किलात पेश आ सकती हैं और इसका सीधा असर कारोबार, बिजनेस पर पड़ सकता है। तो इंश्योरेंस का होना इंसानी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है और कारोबार के लिए भी ज़रूरी होता है। इंश्योरेंस एक तरीक़े का प्रोटेक्शन फराहम करता है जिससे इंसान की ज़िंदगी में या फिर वो लोग जो कारोबार को चला रहे हैं और जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन हासिल होता है इंश्योरेंस लेने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चौथे फीचर की, रिस्क मेजरमेंट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? रिस्क मेजरमेंट डिवाइस, जिसको हम खतरात की पैमाइश का आला कहते हैं। यानी कि इसमें होने वाले नुकसान के रिस्क को मेजर कर लिया जाता है, उसकी पैमाइश कर ली जाती है। यानी कि अगर कुछ नुकसान होने से पहले ही मालूम कर लिया जाता है, उसकी पैमाइश कर ली जाती है कि कितने का नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी खरीदी और उसका इंश्योरेंस कराया है, और हर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। बगैर इंश्योरेंस के किसी भी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया है और उसके बदले में कुछ प्रीमियम की रकम भी अदा कर दी है। तो अब यहाँ पर आपकी गाड़ी को क्या रिस्क पेश आ सकता है? या तो आपकी गाड़ी खो सकती है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो इन हालात में रिस्क को मेजर किया जा सकता है, रिस्क की पैमाइश की जा सकती है कि कितने का लॉस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें फीचर की, जो है पेमेंट डिवाइस। कौन सा डिवाइस? पेमेंट डिवाइस, यानी कि अदायगी का आला। अदायगी का आला। पेमेंट डिवाइस में क्या होता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, उसको कुछ रकम प्रीमियम के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है। चाहे नुकसान हो या ना हो, प्रीमियम की रकम तो पे करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है। पहली पार्टी इंश्योर्ड है और दूसरी पार्टी इंश्योरर है। वो आदमी जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉलिसी होल्डर कहेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कहेंगे। उसी को इंश्योर्ड कहा जाता है। और जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया गया है उसको इंश्योरर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंश्योरर कहते हैं, यानी कि ये दूसरी पार्टी हुई। तो इंश्योरर क्या है? इंश्योरर एक
कंपनी होती है इंश्योरेंस की। और जब कभी भी आप कौन सा भी इंश्योरेंस लेंगे तो एक फीस अदा करना पड़ेगा, और उस फीस को लीगल कंसिडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल कंसिडरेशन कहते हैं। और जिसको इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, किसकी लैंग्वेज में? इंश्योरेंस की लैंग्वेज में प्रीमियम कहा जाता है। और जो कोई भी इंश्योरेंस लेता है उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। प्रीमियम कौन पे करेगा? प्रीमियम इंश्योर्ड पे करेगा, यानी जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होगा। किसको पे करेगा? इंश्योरर को पे करेगा। ये इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो समझ में आ रहा है फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। इंश्योरेंस बीमाकारी के कितने खुसूसियात हैं? टोटल 5 खुसूसियात यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। 5 फीचर्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 पोजीशन पर है रिस्क शेयरिंग डिवाइस, खतरात की तकसीम का आला। दूसरे नंबर पर है कोऑपरेटिव डिवाइस, यानी कि बाहमी आला। तीसरे नंबर पर है प्रोटेक्टिव डिवाइस, जिसको हम मुहाफिज आला कहते हैं। और चौथे नंबर पर है रिस्क मेजरमेंट डिवाइस, जिसको हम खतरात की पैमाइश का आला कहते हैं। और पांचवें नंबर पर है पेमेंट डिवाइस, यानी कि अदायगी का आला। तो इन 5 इंश्योरेंस के फीचर्स को डिस्कस किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।